ओके सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में। लास्ट वीक हमने फ्राइडे को एनालिसिस किया था, डेली एनालिसिस, जिसमें हमने कहा था निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए पूरे वीक की एनालिसिस करेंगे कि अभी नेक्स्ट वीक एक तो काफ़ी छोटा वीक होने वाला है। थर्सडे को छुट्टी है, फ्राइडे को छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो सिर्फ 3 ही दिन मार्केट खुला रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेनसडे। और यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि जब मार्केट कम चल रहा है, मार्केट में पार्टिसिपेशन कम रहेगा, डेज कम रहेंगे, तो मूवमेंट भी कम आना चाहिए। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जब जब मार्केट के अंदर काम कम करने को होता है तो मार्केट को ज़्यादा ही बड़ी चाल चल देता है। तो अब की बार भी एक्सपेक्टेशन वही है, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे छुट्टी है तो काफ़ी लोग वैकेशन पे चले जाएंगे। भाई मंडे से ही छुट्टी ले लेते हैं, ये सैटरडे संडे से लेकर अगले संडे तक की छुट्टी है, तो क्यों ना एक हफ्ते की छुट्टी ले ली जाए। तो ऐसे चांसेस में होता कई बार है ये है कि मार्केट बड़े मूव्स ले लेता है। ऐसे गारंटी नहीं है, छोटा मूव भी आ सकता है, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक बड़ा मूव, एक डायरेक्शनल मूव दे इस वीक के अंदर, 3 ही दिन के अंदर। तो सोचिए टाइम कम है, मार्केट को डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना है, तो वो कैसे करेगा, क्या करेगा, किधर करेगा, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, या आपके स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 3 अलग अलग कोर्सेज है, जिस कोर्स में आपको ज्वाइन होना है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की। निफ्टी की बात करें तो मंडे के लिए तो मैंने कहा था कि डेली चार्ट पैटर्न के हिसाब से अभी बुलिश है। लास्ट वीक हमने ये ड्रॉ किया था, देखिए ये मेरा अभी का ड्रॉ किया हुआ नहीं है, लास्ट वीकली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा ये हमने ड्रॉ किया था। एक रेजिस्टेंस लाइन निफ्टी की तरफ से आ रही है जो कि 18,080 18,100 के आसपास की निकल के आ रही है। वहां से निफ्टी कहीं ना कहीं पॉज लेके एक बार नीचे आना चाहिए। अच्छा खासा पॉज लिया, रिजेक्शन लिया और निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर दो सिनेरियो बनते हैं। एक होगा आपका एकदम बेरिश सिग्नल कि जैसे ही निफ्टी ये बॉडी का लो, क्योंकि बॉडी का लो काफ़ी नज़दीक है तो वो माना नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ बॉडी का लो, या थोड़ा सा अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो ये लो अगर ब्रेक करता है 17,680 का लो अगर ब्रेक करता है तो मार्केट कंटिन्यूएशन में एक नीचे की जर्नी शुरू कर सकता है, जो कि मार्केट को 17,300 तक वापस लेकर आ सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 300, और इनफैक्ट थोड़ा सा अगर और खींचा तो 17,200 तक भी, 17,200 17,150 तक भी आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव सिनेरियो है, मार्केट ऊपर गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया और वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया है, तो शायद इस वीक नीचे भी आ सकते हैं। सेकेंड ये हो सकता है कि इस वीक ही आपको एक ब्रेकआउट मिल जाए, छोटा वीक है, इसी वीक आपको एक ब्रेकआउट मिल जाए और मार्केट 18,100 के ऊपर की क्लोजिंग कहीं ना कहीं आपको दे देवे और मार्केट फिर एक नए ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो या 18,300 के लिए रेडी हो, वी नेवर नो, वो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। चांसेस अभी भी ऊपर के ही बने हुए हैं, नीचे का एज सच कोई व्यू नहीं है। ये मत समझिएगा कि नीचे से काफ़ी ज़्यादा चल कर आ गया है, अब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेगा, नीचे से इतना चल गया है तो अब वापस ही अपनी डाउनवर्ड जर्नी शुरू करेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी अभी काफ़ी कम है। अभी प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन के अंदर ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। चांसेस आर वेरी हाई, जो छोटा वीक है तो इसी हफ्ते वो कर देवे 600 कितना, मेरे ख्याल से 300 से 400 पॉइंट का गैप है, तो हर दिन अगर 200-200 पॉइंट भी बढ़ता है तो मार्केट आपको थर्सडे तक ही, फ्राइडे मतलब वेनसडे की क्लोजिंग तक ही 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देवे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 18,100 के ऊपर की क्लोजिंग दे देवे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखने वाली बात होगी अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट रेडी हो रहा है एक नए मूव के लिए। फिर मार्केट शायद 18,000 350 के पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है और फिर सीधा एक ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट एक कैंडिडेट बन जाएगा। देखना होगा। और क्या अगर ये कंटिन्यूएशन होता है तो क्या है ये यहीं पर आके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर इस वीक का लो कटता है वो तो कंफर्मेशन हो ही जाएगी, 17,600 कटेगा तो कंफर्मेशन हो ही जाएगी कि मार्केट वीक हो गया है। मार्केट एक और डिप मार सकता है 17,300 17,200 तक की। लेकिन क्या वो वहाँ पर रुकेगा और वहाँ से वापस अपवर्ड जर्नी शुरू करेगा, या मार्केट यहीं से कंटिन्यूएशन के अंदर ही ब्रेक करेगा, वो इस वीक देखने वाला होगा। मंडे के लिए स्पेसिफिकली अभी तो फिलहाल डेली चार्ट पैटर्न तो बुलिश लग रहा है। वीकली के हिसाब से बात करें तो एक बड़ा मूव आने की चांसेस आर वेरी हाई, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग और एक बिग मूव आएगा निफ्टी के अंदर। एटलीस्ट 300 से 400 पॉइंट का ऊपर की बाजू या 300 से 400 पॉइंट का नीचे की बाजू का मेरा व्यू है। और अगर एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बन जाता है फिर तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे, फिर एक कंफर्मेशन हो ही जाएगा वो कि वो ऊपर के ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। अगर एक इनसाइड कैंडल इसके अंदर बन गया तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन चांसेस ऑफ वेरी लो कि एक इनसाइड कैंडल बने। अगर बनता है तो फिर हमें एक अच्छा कंफर्मेशन के साथ एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, जिसपे हमें पूरा पूरा, अगर हम बात करें 17,500 से लेकर 18,100 600 पॉइंट
का मूव आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा अगर एक इनसाइड कैंडल बनता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। मुझे लगता है इसी वीक या तो ऊपर की बाजू या नीचे की बाजू के चांसेस अभी भी कम है। नीचे की बाजू कंफर्मेशन आपको मिलेगा 17,650 के नीचे, और इनफैक्ट मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए तो 17,600 के नीचे। लेकिन ऊपर की बाजू अगर कल कंटिन्यू करता है तो 18,100 तक की तो जगह अभी भी खाली पड़ी है, उसे ब्रेक कर देता है तो फिर और एक नए मूव के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मैंने लास्ट वीक ही ड्रॉ करके डाला था कि बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी का भी मेरे ख्याल से वीकली ड्रॉइंग होगा। ये देखिए, हाँ, बैंक निफ्टी ने तो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दे दिया था इस वीक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ आई थी मंडे के दिन, तो बैंक निफ्टी ने एक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया था अपना। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपना एक ब्रेकआउट दे दिया था। बैंक निफ्टी अब काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है, ब्रेकआउट दिया लेकिन क्लोजिंग अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे दी है। तो वो देखना होगा कि क्लोजिंग क्या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलती है। 17,000 सॉरी 37,000 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है। 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी के लिए पहला टारगेट 39,500 होगा, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और दूसरा टारगेट फिर सीधा ऑल टाइम हाई के लिए बैंक निफ्टी भी रेडी हो रहा है। तो चार्ट पैटर्न काफ़ी बुलिश लग रहा है। निफ्टी ने ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया है, बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक किया लेकिन उसके नीचे ही आके क्लोज हुआ है। तो देखना होगा कि इसके ऊपर सस्टेन करता है। अगर मंडे को इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 38,000 के ऊपर, तो चांसेस आर वेरी हाई कि 39,500 भी आपको ऑन कार्ड्स आते हुए जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस। डेली एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर दिया है, वीकली एनालिसिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं। धन्यवाद।